हेलो गाइस, तो मेरा नाम अभिषेक है और आज मेरा आरआरबी क्लर्क का थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था प्री का। ठीक है ना। तो मैं आपको सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस दूंगा और लास्ट ईयर से कंपैरिजन में कैसा पेपर आया था वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर रीजनिंग क्वांट 40 क्वेश्चन थे, क्वांट की बात करूं तो क्वांट में आपके 1 2 3 4 पजल आई थी और एक कंपेरिजन, मतलब 5 पजल आई थी बोल सकते हैं। उसमें से एक पजल थी आपकी पैरेलल अरेंजमेंट वाली, चार चार लोग ही बैठे थे, बहुत इजी पजल थी। मतलब जितने भी पजल वगैरह आए ना, सब 1 से 1.5 मिनट में बनने वाले आए हैं। 1.5 मिनट में आपके पजल बन जाएंगे, 30 सेकंड में आप आंसर मार्क कर देंगे। 2 ढाई मिनट से ज़्यादा किसी पजल में आपको, 2 मिनट से ज़्यादा किसी पजल में आपको लगेगा नहीं पूरे सॉल्व करके क्वेश्चन। ठीक है ना। तो एक पैरेलल अरेंजमेंट वाली आई थी, एक आपके मंथ बेस्ड पजल आई थी, 6 7 महीने थे और 7 दिन थे, तो वो वाली पजल आई थी। फिर एक फ्लैट फ्लोर वाली पजल आई थी जिसमें 6 ही लोग थे, 8 लोग भी नहीं, 6 ही लोग थे। 2 फ्लैट था PQ, 3 3 लोग एक एक, इसमें जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बनते रहती। 2 कंडीशन में सारी पजलें बन रही थी। फिर एक अनसर्टेन वाली पजल थी, अनसर्टेन लीनियर रो वाली, नॉर्थ फेसिंग, वो भी सब 1 मिनट में बनने, 1.5 मिनट में बनने वाली पजल थी। तो जितना डर रहे थे लोग कि आरआरबी पीओ का पेपर है वैसा आ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया है। और ये 4 पजल के अलावा एक कंपैरिजन बेस्ड भी आया था कि 7 लोग हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट हाइट या वेट समथिंग दिया हुआ था। 3 क्वेश्चन उस पर आया, तो वो भी ईजी था। उसके बाद में तो आपका मिसलेनियस में सिलॉक्स आया ही था और डायरेक्शन भी आया था 3। फंसाने वाला चीज़ें था ना रीजनिंग में, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आई थी 4 5 क्वेश्चन की, और एक वो आई थी सिर्फ अल्फ़ाबेट वाली सीरीज भी आई थी, इसमें वर्ड रहते हैं जो 3 4। तो उसमें ना एक एक क्वेश्चन, दो दो, 1 2 क्वेश्चन थोड़े से फंसाने लायक थे, जो कि नहीं करने, मतलब करने चाहिए थे। करने तो पूरे 40 क्वेश्चन थे, बट वो एक तरह से स्पीड ब्रेकर की तरह, स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे। मतलब टाइम लगा रहे थे उसमें, एक एक क्वेश्चन में 40 50 सेकंड लग रहा था, पजल उससे ईजिली बन जा रही थी। तो वही एक ट्रिकी पार्ट था बस, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ या अल्फ़ाबेट सीरीज जो बोल सकते हैं हम। उसके अलावा तो बाकी पेपर पूरा इजी था रीजनिंग का। जिसने भी 37 38 39 किए हैं वो अच्छे अटैम्प्ट है रीजनिंग के लिए, बताऊँ तो मैं उसके नीचे नहीं, बहुत ईजी पढ़ता हूँ। 37 तो मिनिमम होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर जनरल से हो तो। और क्वांट की बात करें तो क्वांट बेसिक अपना 2 DI आए थे 5 5 मार्क के। एक DI के कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, 2 से 3 क्वेश्चन लेंदी थे। एक लाइन ग्राफ आइडिया आई थी, ईयर दिया हुआ था, नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड ऐसा था, उसमें जेंट्स एंड लेडीज़ का था। तो वो उसमें 2 3 क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, रेशो में थे 1/8, फ्रैक्शन में क्वेश्चन वगैरह निकालने पड़ते थे उसके आंसर्स। और उसके बाद करूँ तो टेबुलर DI एक आई थी दूसरी, 5 क्वेश्चन उस पर भी थे। उसमें नंबर ऑफ रेनकोट एंड नंबर ऑफ अम्ब्रेला डायरेक्टली दिया हुआ था, एडिशन सब्ट्रैक्शन रेशो परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन यही सब करना था, मतलब वो DI थी। ये लाइन ग्राफ में 1 2 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के 12 15 क्वेश्चन रहे होंगे और 4 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे। एक नंबर सीरीज बस थी जिसमें डबल डिफरेंस निकालना पड़ रहा था, बाकी सब इजी थी। और सिंप्लीफिकेशन में भी 3 4 क्वेश्चन थोड़े मतलब कैलकुलेट करने पड़ रहे थे, जो कि रूट्स में आ रहे थे आंसर, और फ्रैक्शन में, रूट्स में ऐसे क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन में, तो वो भी था। और अरिथमेटिक ईजी थे, 1 1 2 2 लाइन के क्वेश्चन थे, बहुत ईजी थे। मतलब अगर मैं आपको मॉक से कंपेरिजन बताऊँ तो जैसा जैसा भी मॉक में आता है ना, उससे डेफिनेटली पेपर इजी था आपका, चाहे वो क्वांट हो चाहे वो रीजनिंग हो। क्वांट बोल सकते हैं एट पार था मॉक के, बट रीजनिंग डेफिनेटली आपके मॉक से इजी था। ठीक है ना। तो क्वांट में भी 35 36 जिसके अटैम्प्ट है जनरल कैटेगरी से वो अच्छे हैं। तो ओवरऑल मैं गुड अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो जिसने भी 75+ किए, क्योंकि देखो एक्यूरेसी नहीं बता सकते, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा। रीजनिंग में तो डेफिनेटली 1 2 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, वो जो अल्फ़ाबेट सीरीज थी उसमें। ठीक है ना। तो 75+ जिसके भी अटैम्प्ट है जनरल कैटेगरी से, वो एक अच्छे अटैम्प्ट है। आपके स्टेट के हिसाब से देख लेना आप कट ऑफ क्या रहती है। वैसे तो यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इसकी कट ऑफ 75 76 74 ऐसी रहती है। हरियाणा 77। तो वहाँ से अगर आप हैं, आपने 75+ किए जनरल कैटेगरी से, तो एक अच्छे अटैम्प्ट है। वैसे करने वाले तो 80 और 80 भी कर सकते थे। मैंने खुद 78 अटैम्प्ट किए। एक क्वेश्चन मैंने वर्ड मीनिंग वाला रीजनिंग में छोड़ा है, एक क्वेश्चन मैं क्वांट में छोड़ दिया। तो 78 अटैम्प्ट किए हैं। मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो लास्ट ईयर से डेफिनेटली पेपर दिया था। लास्ट टाइम मुझे थोड़ा सा इससे ट्रिकी लग रहा था, रॉन्ग नंबर सीरीज से, इस बार मिसिंग नंबर था। और लास्ट ईयर के थोड़ा टाइम लग रहा था क्वांट में। रीजनिंग में भी लास्ट ईयर एक इनवर्ड आउटवर्ड वाली पजल आ गई थी, बॉक्स बेस, उसमें इनवर्ड आउटवर्ड, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो लास्ट ईयर महाराष्ट्र की कट ऑफ 68 समथिंग गई थी जनरल की। तो इस बार वैकेंसी भी कम है महाराष्ट्र में, अच्छी खासी वैकेंसी कम हो गई है, 60 70 वैकेंसी। तो 70 क्रॉस करने के चांस लग रहे हैं मुझे इस बार। बाकी और भी शिफ्ट बचे अभी 2 दिन में, देखते हैं कैसा होता है। लेकिन ये शिफ्ट डेफिनेटली मैं ईजी बोलूँगा, 75+ करनी चाहिए थी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।